हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कि हम एम्फीबियंस को अनसक्सेसफुल लैंड वर्टेब्रेट्स क्यों कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। तो हमारे पास एक फिश की टाइप थी रिपीडेस्टिन, जिनको हम लो फिन फिश कहते थे। सही है, वो एक एशियन बोनी फिश थी। अब रेपिडेस्टिन जो है वो एक ऐसे हैबिटाट में रहती थी जहाँ के पानी मतलब बहुत गंदा था और वहाँ पे पानी में ऑक्सीजन की कमी थी, जिसकी वजह से रेपिडेस्टियन सांस लेने के लिए अपना मुंह पानी से बाहर निकालते थे। जब वो अपना मुंह पानी से बाहर निकालते थे तो वो गिल्स से ब्रीथ करने के बजाय उनका जो स्विम ब्लैडर था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था लंग्स में। तो इस तरह रेपिडेस्टियन ने एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट किया और उनके गिल्स से रेस्पिरेशन करने के साथ साथ उनमें लंग्स की फॉर्मेशन भी हो गई। और उनके जो हमारे पास फिन्स थे, उनके फिन्स के अंदर फ्लैश और एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन की फॉर्मेशन होने लगी। क्यों? क्योंकि जब एक पॉन्ड में पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता था या ऑक्सीजन की कमी होती थी, तो वो एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड की तरफ मूव कर जाते थे। इस मूवमेंट के लिए उनको किसी तरह के लिम्स की ज़रूरत थी, तो उनके फिन्स जो हैं वो फ्लैशी और बोनी हो गए थे, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते थे। अब इस एरा में हमारे पास एम्फीबियंस जो है वो अपेयर होने लग गए। अब वो प्रिमिनरली एक्वेटिक थे, बट उनके अंदर लिम्स भी थे, जिसकी वजह से वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रखते थे। क्योंकि एम्फीबियन वर्ड का मतलब ही है बोथ, मतलब उनमें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अब उनके अंदर ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती थी जिसकी वजह से वो ये इंडिकेट करते थे कि उनकी ट्रांजिशन हुई है, मतलब एक्वेटिक लाइफ से उन्होंने ट्रांजिशन की है टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ। अब ऐसी उनके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? वो दो कैरेक्टरिस्टिक थी। एक तो उनके अंदर 4 लेग्स पाई जाती थी एम्फीबियंस के अंदर, कि वो एक तो फिश से हमारे पास डिसेंड की, और दूसरी बात उनके अंदर लिम्स पाए जाते थे ताकि वो लैंड पे मूवमेंट कर सके। तो मतलब वो एक्वेटिक लाइफ भी गुजार रहे थे और टेरेस्ट्रियल लाइफ भी, और उनके अंदर रिटेंशन ऑफ फिश लाइक फीचर्स लाइक गिल्स। अब वो लैंड पे तो रह रहे थे और लिम्स से मतलब मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर साइमल्टेनियसली गिल्स भी थे, जिससे वो ये रिप्रेजेंट करते थे कि हमारे अंदर डुअल मोड ऑफ लाइफ है। Likely they had behaviors indicated of amphibious life, मतलब dual character. तो breathing air at the water surface and number 2 movement between aquatic habitat and land, मतलब वो transition करते रहते थे, वो strictly land पे नहीं रह सकते। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों वो स्ट्रिक्टली लैंड पे नहीं रह सकते, इसी वजह से उनको हमने अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स कहा है। तो मतलब वो एक्वेटिक और लैंड में ट्रांजिशन करते रहते थे। अब हम एम्फीबियंस को रेपिडेस्टिन जो कि लो फिन फिश थी उसका डिसेंडेंट कहते हैं, और जो हमारे पास बाकी 4 लेग वर्टिब्रेट्स जैसे हमारे पास रेप्टाइल्स हो गए, एवीज हो गए, उन सब के हम उनको एंसेस्टर्स कहते हैं। अब ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें हमारे पास है रेपिडेस्टिन जो कि हमारे पास है लो फिन फिश, और ये हमारे पास है एक रेप्टाइल। अब इनके अगर हम फिन्स देखें तो उसके अंदर हमारे पास बोनी एंडोस्केलेटन की स्टार्टिंग की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई है, और इसके अंदर हमारे पास फिन्स के अंदर फ्लैश भी आ गया। अब जब हम एम्फीबियन को देखते हैं तो उसका प्रॉपर हमारे पास एक स्केलेटन बन गया और प्रॉपर लिम्स बन गए हैं। तो ये हमें बताते हैं कि रेपिडेस्ट्रियन जो थे वो हमारे पास एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स थे। तो ये हमारे पास हो गया ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने एम्फीबियंस को अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स क्यों कहा है। अब हम कहते हैं कि एम्फीबियंस जो अभी करंटली हमारे पास लैंड पे प्रेजेंट हैं उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं, और डिक्लाइन होने की काफ़ी वजूहत है। ऐसे उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो हमारे पास सक्सेसफुली मतलब कम्पीट नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के साथ। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके अंदर हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो कि हमारे पास लैंड एनवायरनमेंट है, काफ़ी हार्श एनवायरनमेंट है, तो उनके अंदर वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि वो उस हार्श एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर सकें। दूसरी बात ये कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि एम्फीबियंस हमारे पास पोइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी वो कोल्ड ब्लडेड नेचर रखते हैं। अब जब टेरेस्ट्रियल लैंड में तो ऐसे होता है कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वो इन टेम्परेचर वेरिएशंस के साथ कोप अप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, तो इसलिए उनके नंबर डिक्लाइन हो रहे हैं। तीसरी बात ये कि इनकी जो स्किन है, इनके अंदर एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट होती है। अब जब इनके अंदर कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं है तो इनके अंदर हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है और डेसिकेशन मतलब वाटर लॉस होता है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली जब उनके अंदर डेसिकेशन और डिहाइड्रेशन होगी तो वो हमारे पास सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। चौथी बात कि हमारे पास एम्फीबियंस में हमने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, फिर हमारे पास एग होता है और इस तरह वो, तो एग जो है उसकी शेल कवरिंग इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं, और दूसरा इसके अंदर योग की क्वांटिटी कम है, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी एग्स जो है वो
लूज हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, वो कभी हैच नहीं करते, उनके अंदर प्रॉपर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ही नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इनकी रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। चौथी बात कि इनका जो लार्वा है वो बहुत जल्दी हैच कर जाता है और मतलब शुरू में वो एक्वेटिक गिल ब्रीदिंग लार्वल स्टेज होती है, फिर वो लैंड में ट्रांजिशन करना और वो सब, तो मतलब इतने मतलब इतना सक्सेसफुल ये ट्रांजिशन नहीं होती, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी लार्वा जो है वो इसी प्रोसेस में वेस्ट हो जाते हैं। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एम्फीबियंस जनरली हैव 3 चैम्बर्स इन देयर हार्ट्स, व्हाट टाइप ऑफ चैम्बर्स आर दे? ये हमने पिछली वीडियो में एम्फीबियंस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था कि एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया या ऑरिकल्स होते हैं और एक उनके अंदर वेंट्रिकल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास 1 वेंट्रिकल एंड 2 एट्रिया। इस तरह इस एक्सप्लेनेशन में हमें मेंशन किया गया है कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, और दूसरा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में सिमिलर होता है, जिसमें हमारे पास 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं, और साइमल्टेनियसली बर्ड्स और मैमल्स में हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसके अंदर 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टिलिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।